हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जितने भी आईटीआई पास कैंडिडेट जो थे, जो रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि फाइनली आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर के तरफ से आपका 24-25 सेशन का नया अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पे रिलीज हो चुका है, जिसमें टोटल बात करेंगे तो 1104 पदों पर बंपर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो जो अभी एनईआर गोरखपुर से अप्रेंटिसशिप करेगा या फिर आने वाला टाइम में अप्रेंटिसशिप करेगा, उनको 20% कोटा प्रोवाइड किया जाएगा या फिर उनको सीधी भर्ती दिया जाएगा लेवल 1 में, ग्रुप डी में। इसके बारे में भी आगे हम वीडियो के बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली आ गए हैं एनईआर गोरखपुर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो अभी अभी रिसेंटली कुछ मिनट पहले ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल करके, वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का नोटिफिकेशन, पीडीएफ, मेरिट लिस्ट वगैरह सारा कुछ आपको, रिजल्ट जो है रेलवे से रिलेटेड, आईटीआई पास जो भी जॉब आती है, सारा का सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, जरूर वहां पे कनेक्ट हो जाएगा। ये भी नोटिफिकेशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको बोला गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर 12/6/2024 के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे आप लोगों के लिए रिलीज किया गया है। नोटिफिकेशन में बात करेंगे तो एनईआर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल एक्ट अप्रेंटिस 24-25 सेशन का आया है। अभी हम लोगों ने देखा था कि 23-24 सेशन का अभी परसों के डेट में ही फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। उसके जस्ट बाद यहां पे आपका 24-25 सेशन का नया अप्रेंटिस भर्ती आ गया। मतलब इससे एक बात जाहिर होता है कि आपका एनईआर गोरखपुर में सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इंपॉर्टेंट डेटेज वगैरह के बारे में बात कर ले तो यहां पे आपको बोला गया है कि जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका 12/6/2024 से शुरू हो जाएगा, 12 जून से, और लास्ट आपका चलेगा 11 जुलाई 2024 शाम के 5 बजे तक, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन सा डिपार्टमेंट से भर्ती आया है। तो टोटल आपका 1104 पोस्ट है, जिसमें आपका मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर से 411, सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कांड से 63, उसके बाद ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कांड से 35 भर्ती, मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर से 151, डीजल सेट इज्जतनगर से 60, कैरिज एवं वैगन इज्जतनगर से 64, कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन से 155 और डीजल सेट गोंडा से 75। टोटल 1104 पद पर जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है, और ये आपका ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती है, ठीक है। मेल फीमेल सभी छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात रहा कि कौन सा यूनिट में, कौन सा वर्कशॉप में, कौन कौन सा ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया है, वो आपका डिटेल से यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में, जो टोटल यहाँ पे 6 ट्रेड है। कौन कौन सा? फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर और मैकेनिस्ट। टोटल यहाँ पे 6 ट्रेड है। अब उन 6 ट्रेड का वैकेंसी आपको सेपरेट देखने को मिलेगा। जैसे फीटर में आपका 140 सीटें हैं, वेल्डर में आपका 62 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन में 17 सीटें हैं, कारपेंटर में 89 है और पेंटर में 87 है, ठीक है। और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आप किसी भी ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई करेगा तो 1 साल का आपका एनईआर गोरखपुर के अंतर्गत जो आपका ट्रेनिंग है वो देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार आपका सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कांड में भी आपका टोटल ये सारे ट्रेड वालों को मौका दिया गया है, और इसमें टोटल कितनी सीटें हैं वो आपको टोटल सीटें यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी प्रकार आपका बीज वर्कशॉप गोरखपुर कांड में आपका टोटल यहाँ पे 3 ही ट्रेड है, फीटर, मैकेनिस्ट और वेल्डर, और इसका टोटल तीनों ट्रेड का मिलाकर 35 सीटें हैं। देन उसके बाद मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जतनगर में यहाँ पे देख लीजिए, फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मतलब यहाँ पे 5 ट्रेड है और 5 ट्रेड को मिलाकर 151 सीटें हैं, ठीक है। तो इसको फॉर्म भरने से पहले हम आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। अगर मान लीजिए आपका बहुत फॉर्म आपने अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो पहले उसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एनालिसिस करिए, तब जाकर फॉर्म भरिए, ठीक है। ऐसे ही जहां तहां फॉर्म भर देने से ही बहुत सारे छात्र का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जो छात्र पूरा एनालिसिस करके फॉर्म भरते हैं उसका सिलेक्शन यहाँ पे आराम से देखने को मिलता है, ठीक है। अभी आप लोग मिला लीजिएगा और डिसाइड करिएगा कि कहां से फॉर्म भरना है। बाकी आपको कुछ टाइम में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इसका भी वीडियो मिल जाएगा, और कहां से भरने से आपका सिलेक्शन हो सकता है प्रीवियस ईयर कटअप भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए
बाकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे एज लिमिट। एज जो आपका है मिनिमम 15 साल होना चाहिए। 15 साल आपका है तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम। 15 साल से कम है, अगर 14.5 है तो, या फिर 15 से 1 मंथ भी कम है ना, तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम आपका जाएगा 24 साल, ठीक है। अनरिजर्व का एज लिमिट 15 से लेकर 24 साल तक है। अगर आप ओबीसी से हैं तो 15 से लेकर 27 साल तक है। अगर आप ST/SC छात्र हैं तो 15 से लेकर 29 साल तक है। अगर आप PWD के कैंडिडेट आते हैं तो आपका 15 से लेकर यहां पे एज लिमिट जो है वो आपका 34 साल तक देखने को मिलता है। मतलब PWD वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप जिस भी ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करिएगा उस ट्रेड में आपका चाहे NCBT का सर्टिफिकेट हो या फिर SCBT से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ एक कंडीशन और रखा जाता है कि 10th में मिनिमम आपका 50% नंबर जो है होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 10th का क्राइटेरिया, बाकी ITI में कितना भी नंबर है आप फॉर्म भर सकते हैं, परंतु 10th में 50% होना चाहिए। 49 वाला नहीं भर सकता है, 49.5 वाला नहीं भर सकता है, 49.9% वाला भी नहीं भर सकता है। 50% होना चाहिए तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज का पेमेंट लगता है, और यहाँ पे ST/SC, PWD और वोमेन कैटेगरी कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं लगता है। मतलब अनरिजर्व और आपका OBC और EWS का 100 रुपीज का पेमेंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है ऑनलाइन होगा, बाकी हम आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। रेलवे अप्रेंटिस का खास बात यही है कि इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, कोई भी एग्जाम नहीं होता है, सीधी भर्ती होता है। तो आपका सवाल हो सकता है कि सर भर्ती होता कैसे है। इसमें देखिए आपका सिंपल 10th और ITI में जितना भी नंबर रहेगा ना, उसका एवरेज निकालकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 10th में आपका नंबर है 80%, ठीक है। उसी प्रकार आपका ITI में भी नंबर है 80%, तो इसका एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 80 कितना हो गया 160। इसका एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो 80% आपका बन गया। तो ये हो गया, इसी बेस पे आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है या फिर DV का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ट्रेनिंग और स्टाइपेंड में बात करेंगे तो आपका ट्रेनिंग जो है 1 साल का होने वाला है, और स्टाइपेंड जो है आपका अलग अलग ट्रेड का अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड का आपका 8050 के आसपास स्टाइपेंड देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे आपको कोई भी रहने खाने का जो है वो रेलवे का नहीं देती है, आने जाने का ट्रेवलिंग पास नहीं देती है, सारा कुछ आपको खुद से वहन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपका हिंदी में था, सॉरी ये इंग्लिश में था, और ये आपका हिंदी में नोटिफिकेशन है, तो एक बार मिला लीजिएगा। और अभी आप पहले अपना डिवीजन सेलेक्ट करिए, वर्कशॉप यूनिट सेलेक्ट करिए कि कहां से आवेदन करने से आपके लिए बेहतर होगा, आपका होम का नियरेस्ट कौन है। देन उसके बाद हम इसका ऑफिशियल जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो प्रोवाइड कर देंगे आपको वीडियो के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर कटअप जो हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक बार बार बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां से सारा का सारा PDF आप लोग को देखने को मिलते रहे, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा, जो डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।